नमस्कार मित्रों, मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक। आईएएस ऑफिसर जो है उन कुछ आईएएस ऑफिसर का हॉरोस्कोप का हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन हम एनालिसिस करेंगे सर्वाष्टक जो बिंदु ऐसे भी पॉइंट उसके हिसाब से हम देखेंगे कैसे कैसे ऐसे भी पॉइंट का क्या प्रभाव है और कैसे लागू होता है ये हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो एक आईएएस ऑफिसर का है जिनका लग्न है तुला लग्न। लग्न में मंगल शुक्र बैठा है और थर्ड हाउस में केतु है और नवम भाव में शनि राहु है, 11 भाव में गुरु है और द्वादश भाव में 12 भाव में सूर्य है, बुध है, चंद्रमा है। तो ये जो इसका जो हम अभी ऐसे भी पॉइंट एज पर साइन राशि के हिसाब से हम इसको बैठाएंगे। इस बार मेष राशि में एसवी पॉइंट है 24, 20 राशि में एसवी पॉइंट है 24, मिथुन में 33, कर्क राशि में 42 और सिंह राशि में 32 और कन्या राशि में 19 और लग्न तुला लग्न उनका जिसमें एसवी पॉइंट है 23 और सेकंड हाउस मतलब वृश्चिक राशि में 29, थर्ड हाउस जहाँ पर केतु बैठा है वहाँ पर 24, फोर्थ हाउस में 30 मतलब मकर राशि में, कुंभ राशि में 29 और मीन राशि में 28। तो दोस्तों इस बार चार्ट को हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लग्न में लग्नेश शुक्र बैठा है। लग्न ऐसे ही बलवान है लेकिन एसवी पॉइंट कम है 23 जो बिलो देन द एवरेज नंबर इज 28, 28 से कम है, लेकिन लग्नेश लग्न में ही बैठा है मतलब लग्न बलवान है लेकिन एसवी पॉइंट कम है। और फोर्थ हाउस में 30 एसवी पॉइंट है 30, इसलिए इनको एक से ज़्यादा मकान है, इनका एक से ज़्यादा मकान है। नाइन्थ हाउस में शनि और राहु बैठा है जहाँ पर है 33 पॉइंट एसवी पॉइंट 33। 10th हाउस में 42, 10th हाउस में 42। देखिए 9th हाउस में 33 था, 10th हाउस में 42, मतलब यहाँ पर क्वांटम जंप किया, बहुत ज़्यादा एसवी पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब 42 माइनस 33 इक्वल टू 9। ये कर्क राशि है और इनका दसम भाव है। तो देखिए जिसका दसम भाव बहुत अच्छा रहता है, बहुत बलवान रहता है, तो 42 ऐसे भी पॉइंट के कारण इनका दसम भाव बहुत बलवान हो गया, इसलिए ये व्यक्ति एक आईएएस ऑफिसर है। और 11 भाव में 32 पॉइंट है विच इज़ मोर देन 28, एवरेज के जो पॉइंट है 28 उससे ज़्यादा है। और 12 भाव में 19 है, बहुत कम है, मतलब उनका खर्चा से उनका इनकम ज़्यादा होगा क्योंकि 12 से 11 बहुत अंतर है। 12 में 19 पॉइंट और 11 में 32 पॉइंट, मतलब 13 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब उनको गेन ज़्यादा होगा, कम प्रयास में ज़्यादा लाभ।
तो एक IAS ऑफिसर होने के नाते उनको तो बहुत लाभ ही मिला होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा उच्च पद है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब हम जाएंगे दोस्तों सेकंड एग्जाम्पल को लेके। ये भी एक IAS ऑफिसर का हॉरोस्कोप है, जिनका लग्न है कर्क लग्न, पंचम में वृश्चिक राशि में शनि बैठा है, छठा भाव में केतु बैठा है, सप्तम में चंद्रमा बैठा है, अष्टम में कुंभ राशि में गुरु और मंगल बैठा है, नवम में बुध और शुक्र बैठा है, और दसम भाव में मेष राशि में सूर्य बैठा है। 11 भाव में कोई ग्रह नहीं है, और द्वादश भाव में 12 भाव में उच्च का राहु है, मिथुन राशि में राहु है। अभी इस हॉरोस्कोप में हम देखेंगे एसवी पॉइंट, कौन सा राशि में कितना एसवी पॉइंट है, सर्वाष्टक वर्ग का जो पॉइंट है वो कितना आ रहा है। मेष राशि में 22 जो उनका दसम भाव है, दसम भाव में सूर्य बैठा है, मतलब दसम भाव में उच्च का सूर्य है, तो ऐसे ही बलवान है, लेकिन एसवी पॉइंट कम है। 11 भाव में 29 वृषभ राशि में 29, मतलब दसम से 11 भाव ज्यादा है। दसम में 22 और 11 भाव में 29, तो मतलब 7 का डिफरेंस है। तो इनको भी कम प्रयास में ज़्यादा सफलता पाने का योग है। और द्वादश में 12 भाव में 24 है, बहुत ही कम है, 11 से भी कम है, 11 से भी कम है। और लग्न में जो कर्क लग्न है वह है 31 पॉइंट, मतलब लग्न बलवान है। और लग्न को उनका जो लगने से जो मकर राशि में बैठा है, कर्क लग्न का लग्नेश चंद्रमा मकर राशि में बैठा है, तो मतलब लग्नों को भी देख रहा है बार्थ चार्ट में, मतलब लग्न बलवान है। वहाँ पर 31 पॉइंट जो मोर देन एवरेज नंबर इज 21, तो इनको लग्न बहुत ज़्यादा बलवान है। दसम में सूर्य बैठा है, बाकी एसवी पॉइंट थोड़ा कम है, लेकिन सूर्य उच्च का है, इसलिए दसम भाव भी बहुत बलवान है। और पंचम भाव जिससे हम उच्च पद देखते हैं, उच्च पद शनि बैठा है, वहाँ पर 36 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पॉइंट है। षष्ठ भाव जो नौकरी का भाव होता है, उसमें केतु, उच्च का केतु है धनु राशि में, और पॉइंट भी बहुत है 34 पॉइंट्स। तो दोस्तों, और बाकी जो है इस हॉरोस्कोप में हम देखेंगे तो लग्न बहुत बलवान है, दसम भाव बलवान की युवा के उच्च का सूर्य बैठा है, बाकी उसमें थोड़ा पॉइंट कम है। और षष्ठ भाव जिससे हम नौकरी देखते हैं वहाँ पर 34 पॉइंट है, उच्च का केतु भी है। और 11th हाउस में 29 पॉइंट है। तो ये सब देख के ये कॉन्फर्म होते हैं कि ये व्यक्ति बहुत उच्च पोस्ट लाभ करेगा। तो हाई पोस्ट का, उच्च पद का लाभ इनको हुआ है। ये एक IAS ऑफिसर का हॉरोस्कोप है। और तीसरी एग्जाम्पल हम देखेंगे। तीसरी एग्जाम्पल में ये भी एक IAS ऑफिसर है, नॉमिनेटेड IAS ऑफिसर। नॉमिनेटेड IAS ऑफिसर, उनका लग्न है कन्या लग्न, जिसमें तो दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल जो लिया उसमें कन्या लग्न है। लग्न में लग्नेश बुध
कन्या लग्न में बुध उच्च का है, वह रवि भी, सूर्य भी बैठा है, तो लग्न बहुत बलवान है। सेकंड हाउस में 29 पॉइंट ऐसे भी पॉइंट। थर्ड हाउस में राहु है, वहाँ पर चंद्रमा भी है 27 पॉइंट। फोर्थ हाउस में 24 पॉइंट। फिफ्थ हाउस में 34 पॉइंट। फिफ्थ हाउस से भी उच्च पद या प्रमोशन ये सब देखते हैं, उच्च पद मिलना, मंत्री पद, कोई उपदेष्टा का परामर्शदाता, उपदेष्टा, ये सब देखते हैं। उच्च पद भी देखते हैं। वहाँ पर 34 पॉइंट्स है, तो बहुत ज़्यादा है, मोर देन एवरेज 28। इसलिए ये भी उनको भी ये हॉरोस्कोप जिनका है उनको भी अच्छा उच्च पद मिला, उन्होंने नॉमिनेटेड आईएएस बन गया। और षष्ठ भाव में 39 पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए षष्ठ भाव से नौकरी देखते हम लोग, तो नौकरी देखते मतलब नौकरी का बहुत ज़्यादा लाभ इनको हुआ, लाभ मिला। और सप्तम में 29 पॉइंट, अष्टम में 25 पॉइंट, नवम में केतु है, लेकिन पॉइंट है ऐसे भी पॉइंट 33, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा है। दसम में 22 है, पॉइंट कम है, कोई ग्रह भी वह नया बैठा नहीं है, लेकिन दशमपति जो है, दशमेश, वो लग्न में उच्च होके बैठा है, मतलब दसम भाव भी बलवान हो गया। 11 भाव में 27 पॉइंट और वह उच्च का गुरु है, मतलब आज दसम भाव में 22 पॉइंट था, 11 भाव में 27 पॉइंट, मतलब दसम से 11 ज़्यादा हो गया। तो मतलब इसका कर्म में उनका कम प्रयास में अच्छा मिलने का डेस्टिनी है। और द्वादश भाव में 24 पॉइंट बहुत कम है, तो इसलिए द्वादश भाव में कम पॉइंट रहेगा तो अच्छा ही है, खराब नहीं है, क्योंकि वो एकादश से बहुत कम है। और द्वादश में मंगल शुक्र शनि बैठा है, तो ये भी हॉरोस्कोप हम देखने से मतलब ये आ रहे हैं कि इनका दसम भाव भी बहुत बलवान है। षष्ठ भाव जिससे हम नौकरी देखते हैं वो भी बहुत बलवान है। पंचम भाव जिससे प्रमोशन, उच्च पद का योग बनता है, सरकारी मंत्रणा या उपदेष्टा या परामर्शदाता बनने का योग बनता है, वो भी इनको मिला। तो ये और लास्ट एक एग्जांपल लेंगे, ये कोई आईएएस ऑफिसर का नहीं है, लेकिन एक WBCS ऑफिसर, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस ऑफिसर है, ये भी बहुत उच्च पद है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा उच्च पद है। और जितना भी हम देख रहे हैं हॉरोस्कोप, सब में दसम भाव से कर्म देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं और प्रतिष्ठा देखते हैं। तो इसलिए दसम भाव, सबका दसम भाव बलवान है दसम भाव में। और षष्ठ भाव जिससे नौकरी भी देखते हैं, दसम भाव और षष्ठ भाव में ऐसे भी पॉइंट ज़्यादा है, नहीं तो कोई उच्च का ग्रह बैठा है, हैं, ऐसे से सबका दसम भाव बहुत ज़्यादा बलवान है। और लास्ट जिस हॉरोस्कोप का हम बात कर रहे हैं, एक WBCS ऑफिसर, तो उनका लग्न है मेष लग्न। मेष लग्न में 31 पॉइंट है, मतलब लग्न बहुत बलवान है। वृषभ राशि सेकंड हाउस, वह भी 31 पॉइंट है। थर्ड हाउस में 30 पॉइंट। फोर्थ हाउस में गुरु उच्च का है फोर्थ हाउस में, लेकिन पॉइंट थोड़ा कम है, 25 है, लेकिन गुरु उच्च का है, मतलब फोर्थ हाउस भी स्ट्रांग है। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है, 25 पॉइंट है। सिक्स हाउस में केतु बैठा है, सिक्स हाउस में केतु बैठा है और 29 पॉइंट है।
7th हाउस में 34 पॉइंट, 8th हाउस में 33 पॉइंट, 9th हाउस में 22 पॉइंट बुध बैठा है। 10th हाउस में मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, शनि बैठा है मकर राशि में, क्योंकि मेष लग्न है, 10th भाव मकर राशि, इसमें यहाँ पर मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, शनि बैठा है। 10th में रवि भी दिग्बल, रवि को भी मतलब सूर्य को भी दिग्बल मिलता है और मंगल को भी दिग्बल मिलता है। और शनि तो 10th भाव का कारक ही है, क्योंकि कालपुरुष चक्र का 10th भाव मकर राशि, वो राशि का अधिपति, राशि का लॉर्ड वहाँ पर ही बैठा है, मतलब 10th भाव बहुत बलवान है। वहाँ पर 27 पॉइंट है, एवरेज से 1 पॉइंट कम है, लेकिन उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10th बहुत ही बलवान है। 3 ग्रह है, 3 ग्रह 10th भाव का इंडिकेशन देता है और अच्छा है 10th भाव के लिए, मंगल रवि शनि। और 11 भाव में 30 पॉइंट है, मोर देन पॉइंट्स इन 10th हाउस। 10th भाव में जितना ऐसे भी पॉइंट है 27, उससे ज़्यादा है 11 भाव में 30, और 12th भाव में 12 भाव में 20 पॉइंट है, या भी 12 भाव में पॉइंट कम है। तो दोस्तों मेरा ये छोटा प्रयास था कि कुछ एग्जाम्पल IAS ऑफिसर का हॉरोस्कोप और बात चार्ट का विथ एग्जाम्पल एसवी पॉइंट का क्या रोल भूमिका रहता है उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। तो ये मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर दोस्तों आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।